बात करते हैं बलरामपुर की, जहां रामनरेश हत्याकांड में तत्कालीन एसडीएम को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तत्कालीन एसडीएम करुण डहरिया की ट्रायल ट्रांसफर याचिका खारिज हुई है। केवल आरोप या आशंका के आधार पर कोर्ट नहीं बदला जा सकता, हाईकोर्ट ने कहा है। निष्पक्ष सुनवाई, प्रभावित होने के ठोस सबूत जरूरी है होना, यह भी हाईकोर्ट ने कहा है। चीफ जस्टिस ने फोरम शॉपिंग पर सख्त नाराजगी जताई है। मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय रामानुजगंज में ही जारी रहेगी। तो देखिए, बड़ा झटका लगा है। चीफ जस्टिस ने फोरम शॉपिंग पर सख्त नाराजगी जताई है और ये बड़ा झटका लगा है। यहाँ पर मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय रामानुजगंज में ही जारी रहेगी। रामनरेश हत्याकांड में तत्कालीन एसडीएम को हाईकोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। तो देखिए, यहाँ कार्रवाई की अब उम्मीद है क्योंकि हाईकोर्ट से अब बड़ा झटका लगा है। इसी के साथ तत्कालीन एसडीएम करुण डहरिया की ट्रायल ट्रांसफर याचिका भी खारिज की गई है। साथ ही आपको बता दें कि केवल आरोप या आशंका के आधार पर कोर्ट नहीं बदला जा सकता, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। साथ ही हाईकोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया है कि निष्पक्ष सुनवाई, प्रभावित होने के ठोस सबूत जरूरी हैं। वहीं बता दें कि चीफ जस्टिस ने फोरम शॉपिंग पर आशंका और सख्त नाराजगी भी जताई है। इसी के साथ मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय रामानुजगंज में ही जारी रहेगी। तो ये जानकारी हम आपको बलरामपुर से दे रहे हैं, जहां रामनरेश हत्याकांड में तत्कालीन एसडीएम को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। तत्कालीन एसडीएम करुण डहरिया की ट्रायल ट्रांसफर याचिका खारिज कर दी है। जो याचिका एसडीएम ने लगाई थी उसे खारिज कर दिया गया है। केवल आरोप या आशंका के आधार पर कोर्ट नहीं बदला जा सकता, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। साथ ही हाईकोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया है कि निष्पक्ष सुनवाई, प्रभावित होने के ठोस सबूत जरूरी हैं। चीफ जस्टिस ने फोरम शॉपिंग पर सख्त नाराजगी भी जताई है। बिल्कुल मानसी, और देखिए ये मामला सामने आया और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संजीव सिंह जुड़ गए। संजीव, आपसे जानेंगे इस मामले का अपडेट, क्योंकि देखिए जिस तरह से ये मामला सामने आया था रामनरेश हत्याकांड को लेकर, और इसमें अब एसडीएम को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा, जानकारी दीजिएगा। देखिए, आपको बता दूं कि ये कुसमी विकास खंड में पदस्थ थे। उस समय तत्कालीन एसडीएम करुण डहरिया जो थे वो अवैध खदान माइंस के चेकिंग करने के दौरान गए हुए थे, लेकिन उसी समय बीच में विवाद होता है और इन्होंने जो इन पे आरोप लगा है, उसी हत्या का जो केस है वो रामानुजगंज न्यायालय में चल रहा है और करुण डहरिया जो है अभी भी अंबिकापुर जेल में बंद है। उसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट से मांग किया था ट्रायल कोर्ट बदलने के लिए, लेकिन कोर्ट ने साफ इंकार करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि शंका के आधार पे ये नहीं बदला जा सकता और इसमें कोई भी मापदंड जो ऐसा हो जो साक्ष्य अगर आप देंगे उसके बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन आशंका के आधार पे न्यायालय बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसी आधार पे हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और करुण डहरिया के लिए और मुसीबत बढ़ गई है। करुण डहरिया का जो लगा था याचिका, उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि कोर्ट न्यायालय बदलने के लिए, क्योंकि वो यहीं पे पदस्थ थे और उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि रामानुजगंज न्यायालय में मामला रहेगा तो उन्हें कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है या उनके साक्ष्य को मिटाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट से मांग किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने साफ साफ इनकार करते हुए आदेश जारी कर दिया है। बिल्कुल, आगे क्या कुछ और कार्यप्रणाली रहेगी इस पर नजर बना रखिएगा। फिलहाल के बहुत धन्यवाद संजीव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।